नमस्कार दोस्तों, योगेश की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने न सिर्फ भारत की छवि को बदला, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की ताकत का लोहा मनवाया। यह कहानी है भारत की उस छलांग की, जिसने दोस्तों और दुश्मनों को दोनों को ही हैरान कर दिया। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई ताकत का प्रतीक बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक ऐसा मिशन था जिसने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट की छवि से निकाला और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत अब आर्थिक और रणनीतिक रूप से किसी भी देश से कम नहीं है। क्या था ऑपरेशन सिंदूर? दोस्तों, इस ऑपरेशन के बारे में अभी भी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये एक सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाई थी जिसने भारत के पड़ोस में आतंकवाद और भू राजनीतिक चुनौतियों का जवाब दिया। खास तौर पर यह ऑपरेशन पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए एक कड़ा संदेश था। इसने भारत की सैन्य तैयारियों, खुफिया तंत्र और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली की ताकत को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत अब किसी की कठपुतली नहीं है। यह भू राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। इस ऑपरेशन ने चीन और अमेरिका दोनों को झटका दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को। क्यों? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका की दोहरी नीति का पर्दाफाश हो गया। भारत के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका भारत का सच्चा दोस्त बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और भारत इस सदी का नेतृत्व करेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका का रवैया निराशाजनक रहा। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश की और खुद को मध्यस्थ बताकर यह दावा किया कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है। ऑपरेशन सिंदूर ने ट्रंप के चेहरे से भारत के साथ दोस्ती का जो नकाब था उसे भी उतार दिया। अमेरिका ने हमेशा अपने हितों को पहले रखा, चाहे वह पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देना हो या फिर चीन को काबू करने के लिए भारत का इस्तेमाल करना हो। मशहूर अमेरिकी राजनेता हेनरी किसिंजर का एक बयान इस बात को और साफ करता है। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना और भी ज्यादा घातक है। दोस्तों, भारत की आर्थिक और सैन्य उड़ान ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने उजागर कर दिया और साथ ही यह भी दिखाया कि भारत अब आर्थिक रूप से भी एक दिग्गज बन रहा है। हाल की खबरों के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर लिया है, जिससे भारत में ही बैठे कई लोग खासे परेशान हो गए हैं। इससे पहले भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2027 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो वहीं मेक इन इंडिया के तहत भारत ने रक्षा उत्पाद जो हैं उनमें आत्मनिर्भरता हासिल करने की ठान ली है। भारत ने मेक इन इंडिया के जरिए भारत ने रक्षा उत्पाद में बड़ी छलांग लगाई है। हमारे जो हथियार हैं उनकी गुणवत्ता अब अमेरिका और चीन से भी बेहतर मानी जा रही है। भारत का स्पेस प्रोग्राम और रक्षा तकनीक अब इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के प्रस्तावित गोल्डन डोम जैसे प्रोजेक्ट से कम नहीं है। यह उपलब्धि सिर्फ 11 साल की मेहनत का नतीजा है दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का बड़ा योगदान है। लेकिन इससे भारत में बैठे कुछ लोग खासे परेशान हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की उस छवि को तोड़ा जिसमें उसे कमजोर और नरम देश माना जाता था। अब दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देख रही है जो शांति और युद्ध दोनों में सहज है।
भारत ने यह साबित कर दिया कि अगर आप शांति चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप युद्ध चाहते हैं, भारत पर युद्ध थोपते हैं, तो हम उसका जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इस ऑपरेशन ने कुछ सवाल भी खड़े किए, जैसे क्वाड को लेकर सवाल खड़े हुए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन है क्वाड। क्वाड के सदस्य देशों में से कोई भी भारत के साथ इस ऑपरेशन के दौरान खुलकर खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका की तो बात ही छोड़ दीजिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी चुप्पी साध ली थी। दोस्तों, इसका कारण यह हो सकता है कि भारत की सैन्य ताकत का यह नया रूप उनकी कल्पना से परे था। ना तो अमेरिका ने ऐसा सोचा था कि भारत इतना शक्तिशाली ऑपरेशन चलाकर एक न्यूक्लियर पावर देश के अंदर घुसकर मिसाइलें हमले कर सकता है और उसके एयरबेस को तबाह कर सकता है। न केवल आतंकी बेस को, बल्कि सेना के एयरबेस को भी। जब सेना आतंकियों के समर्थन में आई तो आतंकियों के एयरबेस के साथ सेना के एयरबेस भी, आतंकियों के जो ठिकाने थे उनके साथ सेना के एयरबेस भी तबाह कर दिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने। इसकी कल्पना भी शायद इन देशों ने नहीं की थी और ये चौंक गए। उन्हें लगा था कि छुटपुट कार्रवाई होगी, कुछ टैंक और कुछ गोले चलेंगे और मामला शांत हो जाएगा। लेकिन भारत ने इस बार वाकई में पाकिस्तान को उसके जमीन पर, उसके इलाके में घुसकर मारा है, और इतना मारा कि पाकिस्तान को अमेरिका की शरण लेनी पड़ी और अमेरिका को बीच बचाव के लिए सामने आना पड़ा। हालांकि भारत ने किसी भी तरह की मध्यस्थता से साफ इनकार किया है कि इस ऑपरेशन को स्थगित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत ने स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन का हाल भी जान लीजिए। पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा झटका था। भारत ने साफ कर दिया कि अब वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन को भी यह ऑपरेशन एक चेतावनी थी। चीन, जो खुद को एशिया का बादशाह मानता है, अब भारत की बढ़ती ताकत से सतर्क हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है और वह अमेरिका को पछाड़ने की रेस में पीछे होता जा रहा है, और दूसरी ओर भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का असली असर क्या है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का असली असर तुरंत नहीं होगा दोस्तों। जी हां, यह असर तुरंत नहीं होगा। ना तो यह ऑपरेशन खत्म हुआ है, यह ऑपरेशन लंबा चलेगा और इसका असर धीरे धीरे होगा। इसका रंग धीरे धीरे दुनिया पर चढ़ेगा, और जब दुनिया पर भारत का सिंदूरी रंग चढ़ेगा, तब आप देखेंगे भारत की ताकत और भारत की शक्ति का लोहा, भारत के शौर्य का लोहा अमेरिका और चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानेगी। लेकिन यह असर इतना गहरा होगा कि दुनिया भारत को एक नए नजरिए से देखेगी। भारत अब न सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, बल्कि सैन्य और कूटनीतिक तौर पर दुनिया को चौंका रहा है दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो $5 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है भारत की अर्थव्यवस्था, जबकि अमेरिका की 28 ट्रिलियन और चीन की $18 ट्रिलियन है। अगले कुछ सालों में भारत तीसरे नंबर पर होगा। सैन्य ताकत की बात करें तो भारत के रक्षा उत्पाद जैसे मिसाइल सिस्टम और ड्रोन अब दुनिया के बेहतरीन हथियारों में गिने जा रहे हैं। और वैश्विक छवि की बात करें तो भारत अब न तो अमेरिका की दादागिरी के सामने झुकता है, न ही चीन की धमकियों से डरता है। तो अब आगे क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब एक नया आत्मविश्वास से भरा राष्ट्र है। दुनिया को अब यह समझना होगा कि भारत से संबंध रखने का तरीका उसे बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान अब भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। असली मुकाबला चीन के साथ है और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। अमेरिका को भी यह समझना होगा कि भारत को सिर्फ अपने हितों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमेरिका को चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत है, लेकिन अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए उसे पूरे भारत को काबू में रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत अब किसी के काबू में आने वाला देश रहा ही नहीं है, क्योंकि भारत अब एक विश्व शक्ति की तरफ अग्रसर हो गया है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को एक नई ऊंचाई दी है, और यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत के नए युग की शुरुआत थी। जैसे जैसे
ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूरी रंग दुनिया पर पड़ता जाएगा, भारत की ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। यह वही भारत है जो कभी फ्रेजाइल 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। जी हां, फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था और यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है और आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, पावरफुल 5 में आ गया है फ्रेजाइल 5 से। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन यह असर इतना जबरदस्त होगा कि दुनिया भारत को एक नई नजर से देखेगी। तो आपको ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी को सबके साथ शेयर करना चाहिए और दुनिया को यह बताना चाहिए कि भारत आज एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है और हम एक भारतीय के रूप में इस ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होता हूं एक और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।